जुड़वा बंदर। एक बार की बात है, भोला नाम का बंदर अपनी सौतेली माँ ललिता के साथ रहता था। ललिता बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो भोला से काम करवाती थी और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। वो बहुत अत्याचार करती थी उस पर। ये सब भोला के पिताजी देखते ही रहते थे, लेकिन कुछ करते नहीं थे। एक बार ललिता, भोलू, मैंने तुम्हें 10 केले लाने के लिए कहा था ना, फिर यहाँ 8 ही केले कैसे? माँ, मुझे बस 8 ही केले मिले। झूठ मत बोल, मुझे पता है 2 केले तुमने खुद खाए होंगे। ऐसा कहकर वो भोलू को मारने लगती है। तभी वहाँ हिरन आती है। अरे ललिता, क्यों मार रही हो बेचारे को? अरे भगवान से तो डर। बेचारा भोला कितना काम करता है और तुम हो कि। अरे हिरन, तू चुप कर। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। इसकी बस भोली सूरत है, बाकी इसके पीछे की सच्चाई तुम्हें नहीं पता। ज्यादा प्यार जताया ना तो ये सर पर बैठ जाएगा। इसके साथ तो यही होना चाहिए। ये ठीक नहीं है, देखना एक दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर हिरन वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से रोज रोज ललिता भोला को सताती रहती थी, उसे मारती रहती थी। एक दिन उसके पिताजी भोला से कहते हैं, भोला बेटा, मुझे तुम्हें ऐसे देखा नहीं जाता, तू यहाँ से भाग जा बेटा। पर पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा? आपको अगर कुछ हो गया तो? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। बेटा, तुम्हें यहाँ से भागना ही होगा। देखो, तुम्हें मेरी कसम है, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। तू मेरी चिंता मत कर बेटा। देख, आज रात ही यहाँ से भाग जा, किसी दूसरे जंगल में जाकर पनाह ले ले और वहाँ आराम से जिंदगी जी। उस रात पिता के कहने पर भोला वो जंगल छोड़कर भाग जाता है। दूसरे दिन ललिता भोला को ना पाकर चिल्लाने लगती है। अरे सुनो, ये भोला कहाँ गया सवेरे सवेरे? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं कहाँ जाके मर गया ये। काम के नाम से हमेशा काम चोरी करता है। ललिता गुस्से में थी। वो भोला को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी उसके सामने भोला जैसे दिखने वाला दूसरा बंदर आता है। ललिता उसे भोला समझकर, अच्छा, तो तू यहाँ है? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ मजे कर रहा है। चल घर, आज तेरी खाल ही उधड़ कर रख देती हूँ। दरअसल उस बंदर का नाम राजू था। ललिता को ऐसे बातें करते देख राजू सोचता है, अरे शायद ये मुझे कोई और ही समझ रही है। चलो जाने दो, इस बात का फायदा उठाना चाहिए मुझे। ऐसा सोचकर राजू ललिता के साथ चला जाता है। ललिता घर आकर उसे लकड़ी से मारने लगती है। तभी राजू लकड़ी को पकड़ लेता है और बड़ी आवाज में कहता है, अरे अरे बुढ़िया, मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया? अब तू मुझसे जबान लड़ाएगा? ऐसा कहकर वो राजू को और मारने लगती है। तब राजू खुद उसके हाथ की लकड़ी छीन लेता है और उसी लकड़ी से उसे मारने लगता है। देखो, आज के बाद अगर मुझ पे हाथ उठाया ना तो तेरी खैर नहीं। अब तू जा और मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आ। राजू का ये रूप देखकर ललिता डर जाती है। अरे, जो भोला मेरे सामने नजर तक नहीं उठाता था, आज उसने मेरे सामने मुंह खोला। अरे बाप रे, ये बदलाव कैसे हुआ? इसके तो रंग ढंग ही बदल चुके हैं। तब ललिता घबरा जाती है। वो राजू को भोला समझकर उसके लिए फल लाती है। घर में भोला को देखकर उसके पिताजी, अरे भोला, तू क्यों वापस आया बेटा? मैंने तुझे यहाँ से भागने के लिए कहा था, फिर वापस क्यों लौट आया इस नरक में? अरे आप चिंता मत करो पिताजी, ये लो फल खाओ। राजू पिताजी को भी फल देता है। उस दिन से ललिता सूत के जैसे सीधी हो जाती है। ललिता को ही अब सारे काम करने पड़ते थे। पिताजी समझते थे कि ये भोला है और उसके इस बदलाव को देखकर वो भी बड़े खुश थे। पर एक दिन असली में भोला जंगल में भाग रहा था। उसके पीछे एक भेड़िया पड़ा था। अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तभी उसकी आवाज राजू सुन लेता है और वो उसे बचाने जाता है। तब राजू भोला के पास आता है, उसे तुरंत पेड़ पर चढ़ाकर, अरे तुम पागल हो गए क्या? वो भेड़िया पीछे पड़ा था तो पेड़ पर चढ़ जाना था ना। मुझे बहुत डर लगा और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। मैं तो अपने पिताजी से यहाँ मिलने आया हूँ।
तब राजू भोला को अच्छे से देखता है। अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे हो। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम भोला है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? तू तो मेरा हमशक्ल है। चल अब घर चलते हैं। राजू और भोला घर आते हैं। उन दोनों को देखकर ललिता चौंक जाती है। पिताजी भी हैरान होकर देखते ही रहते हैं कि तभी वहाँ लोमड़ी आती है। राजू, मुझे परेशान करके तू यहाँ आकर छुपा है। दरअसल लोमड़ी ने राजू को पाल पोस कर बड़ा किया था। लोमड़ी भोला के पिताजी को पहचान लेती है, तब वो उन्हें देखती ही रहती है। भैया, आप पहचाना मुझे? मैं वही लोमड़ी हूँ जिसने आपके बच्चों को बचाया था। आप तो मेले में खो गए और आपका एक बच्चा मेरे पास रह गया। ये राजू, ये आपका ही जुड़वा बेटा है। इस बात का पता चलते ही सब चौंक जाते हैं। राजू भोला को गले लगाता है। सालों बाद भाई भाई मिलते हैं और पिता को उसका खोया हुआ बच्चा। अब वो सारे एक साथ अच्छे से रहने लगते हैं। ललिता भी राजू की वजह से सुधर जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। नीति।